अगर किसी के घर में एक भी बेटा नहीं है तो ऐसा घर किसके समान होता है? हर माँ बाप जरूर देखें। दोस्तों, इस जानकारी को जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस जानकारी को जिसके बेटा है उसको भी देखना चाहिए तथा जिसके बेटा नहीं है उसको भी अवश्य देखना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो शायद आपको इसी वीडियो के जरिए ही प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों, बेटा अथवा बेटी में आज के समय हमारे समाज में भेदभाव बहुत से लोग करते हैं और भेदभाव के कारण अस्पतालों में बेटियों की संख्या अथवा बेटों की संख्या अनुमानित से कम होती है, क्योंकि कुछ लोग यही चाहते हैं कि उनके बेटा हो जाए। बेटियां होने पर अक्सर मन में दुख आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग बेटी इस वजह से नहीं चाहते हैं कि उनको बेटी को आगे चलकर विवाह करना पड़ता है और बेटी के विवाह में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, दहेज वगैरह देना पड़ता है। इसी वजह से कुछ लोग अपने घर में बेटी नहीं चाहते हैं, पर दहेज देना वैसे भी गलत होता है। पर किसी के चाहने या ना चाहने से उसको वो चीज प्राप्त नहीं होती है। हमने आपको अनेकों बार ये बताया है कि संतान की प्राप्ति केवल भाग्य के आधार पर वो ईश्वर तय करते हैं और भाग्य केवल भगवान ही तय करते हैं। नीली छतरी वाले हमारा उस पे कोई बस नहीं है। भगवान किसके भाग्य में क्या प्रदान करते हैं ये तो केवल वही जानते हैं। पर कुछ जन्म के कर्म ऐसे भी होते हैं कि जिसके कारण जन्म में उस कर्म के हिसाब से भी फल मिल जाता है। भगवान उस कर्म के हिसाब से आपको उसी जन्म का उसी जन्म में फल दे देते हैं तथा माना जाता है कि जिस घर में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसे घर के कर्ज से बंधा हुआ होता है। जो माता पिता बेटी के पिछले जन्म में कर्जदार रहते हैं उनको इस जन्म में बेटी का कर्ज चुकाना पड़ता है। इसीलिए भाग्य में जो मिला है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना सीखिए तथा जिस घर में बेटा नहीं है ऐसा घर कोई दुर्भाग्य वाला घर नहीं होता है। कुछ माँ बाप ऐसा ही समझते हैं कि उनके यदि घर में बेटा नहीं है तो वो बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यदि उनको बेटा नहीं मिला है तो उनके पिछले जन्म का कुछ कर्म ही होगा कि कर्मों के फल के आधार पर आपको जिस संतान की प्राप्ति होनी थी वो हुई है। किसी के भाग्य में संपदा ज्यादा होती है, किसी के भाग्य में लड़का होता है, किसी के भाग्य में लड़की होती है। ये सब ऊपर वाले की कहानी है जो ना हमारे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना किसी के हाथ में है। बस कर्म अगर हम अच्छे रखते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। तो इसी वजह से कर्म आप अपने अच्छे रखिए। और एक चीज और है, जो कभी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करते हैं अक्सर उनके घर में बेटे का जन्म होता है। किसी के भाग्य में बेटे का जन्म तब ज्यादातर होता है जब वो कभी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करता है। अगर ज्यादातर जो भेदभाव करते हैं उनके घर में और अलबत्ता बेटियां ज्यादा होती हैं, तो इस वजह से आपको कभी भी बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस जन्म का इस जन्म में ही आपको मिल जाता है फल। नहीं तो इस जन्म का अगले जन्म में फल मिलेगा, या जो पिछले जन्म का आपका कर्म था वो इस जन्म में आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपके घर में बेटा नहीं है तो आप बेटा बेटी में कोई भेदभाव ना करें। हो सकता है अगली संतान आपकी बेटा हो, और बेटा बेटी में जो भेदभाव करता है उसको अक्सर सिर्फ बेटियों की ही प्राप्ति होती है। तो इस वजह से आप ऐसा ना करें। आप बेटियों को भी बेटों के बराबर ही दर्जा दें, उनको उसके बराबर ही सम्मान दें, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और बेटे तो होते ही बेटे हैं। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।